हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करने वाले हैं कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे 1 घंटे तक लगातार क्यों पीटा। जी हाँ, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे 1 घंटे तक लगातार पीटा था। तो मैं शुरू से बताता हूँ हुआ क्या था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जब मैं 7th क्लास में था तो हमारे स्कूल में डांस की प्रैक्टिस चल रही थी। उसमें मैंने भी अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करा था। तो रिपब्लिक डे था, तो उससे 10-12 दिन पहले ही रिहर्सल चालू हो जाती है, तो आपको भी पता होगा। तो मेरा उसी एक ग्रुप में दोस्त था, अच्छे थे मतलब। तो उसने क्या करा, मेरे मम्मी पापा के बारे में बुरा बुरा बोलने लग गया। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कि चलो छोड़ो, दोस्त है। फिर उसने गाली गलौज पे आ गया, मम्मी पापा को गाली देने लग गया। मुझ पे भी सहा नहीं गया, भाई आपके मम्मी पापा को कोई बोलेगा तो आप कैसे सह लोगे। मैंने भी उसको कहने चालू कर दिया, तो उसने पता नहीं एक दो गाली और दी, तो मैंने उसके लिटरली नी पर मारा था। उसने पता नहीं इतनी तेज रोया, गिरते गिराते प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर तक पहुंच गए। सारे टीचर बाहर आ गए, स्कूल के कुछ बच्चे बाहर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रिंसिपल को पता था कि वो बैक बेंचर है, पूरा लड़ाकू है, लड़ाई करता है। और लिटरली 7th क्लास से वो सिगरेट पीने लग गया था, 7th क्लास से। तो प्रिंसिपल सर ना तो आगे देखते हैं ना पीछे, वो मेरे 3-4 थप्पड़ गाल पे लगातार मारने लग जाते हैं। मैं रोने लग गया। मैंने सर से कहा, सर आपको पता ही है बैक बेंचर है, ये है वो है। वो माने ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तूने इसके यहाँ मारा। और वो भी इतना बदतमीज लड़का, वो पैंट खोल के ही बैठ गया प्रिंसिपल के सामने कि लो देख लो, मेरे यहाँ मारा है। मारा उसके नी पे था, और उसने कह दी मेरे मेन पॉइंट पे मारा है बहुत तेज। उसने 15-20 मिनट तक मुझे उस पर बहुत, कम से कम प्रिंसिपल की हाइट का ही डंडा था। उसने मुझसे इतनी बुरी तरीके से मारा, मेरी कमर पे मेरे चाटे चाटे बजा, उसने लिटा लिटा के मुझे मारा। तो एक बच्चा जाता है दूसरी क्लास का, वो 8th में, कोई भैया आते, तो वो जाके कहते हैं कि मैम ऐसे ऐसे आपके बेटे को प्रिंसिपल सर पीट रहे हैं। तो मम्मी आती हैं फिर भाग के। तो फिर वो देखती है मैं नीचे लेटा हुआ उनके पैरों में, वो मारी जा रहा है मारी जा रहा है। मम्मी को इतनी तेज गुस्सा आई, मम्मी उन पे चिल्ला के पड़ी बुरी तरीके से। मम्मी उन पर बहुत बुरी तरीके से चिल्ला कर पड़ी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बेटे को हाथ लगाने का। तुम्हें पता है कि वो लड़का कैसा है। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर भी थोड़ा सहम गए। अब भाई, अब उनके बेटे को ऐसे सामने मारोगे तो माँ तो को बोलेगी। और प्रिंसिपल भी सहम गया। उसने कहा नहीं, इसने बदतमीजी करी है। उसने कही आपके में ये रैंक लाता है, इसने आज से लड़ाई नहीं करी। अब इसने, और वो लड़का सिगरेट भी पीता है, लड़ाई भी करता है, तब भी आपने इसको मारा, उससे कुछ नहीं कही। तो फिर स्कूल में मैनेजर सर आ जाते हैं, फिर वो मामला शांत कराते हैं। वो फिर उस लड़के को मतलब शायद 1-2 दिन के लिए रस्टिकेट करते हैं, शायद, मुझे याद नहीं है करा था या नहीं। फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं अपने पापा को मत बताना। उन्हें पता है मेरे पापा को पता चली वो तो घर से। तो मैं और जो मेरे दोस्त थे वो जाते हैं, एक लड़का दोस्त है शिवम, उसके घर खेलने जाते हैं हम सब क्रिकेट। तो मम्मी को मैं बता के गया था मैं स्कूल से डायरेक्ट उसके साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो क्रिकेट खेलने जाते हैं, वो लड़का भी वहाँ था। उसने, उसको पता था मैंने इसकी शिकायत कर दी है। तो शिवम ने क्या करा, उस लड़के को उसके घर पे भेज दिया कि तू जा। मैं, शिवम, काना, पुष्पेंद्र, मतलब हम सब खेल रहे थे वहाँ पर। तभी पापा आ जाते हैं कि क्या हुआ, आज स्कूल में डांस प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो मैंने कहा नहीं गया था, फिर हो गई। शिवम के मुंह से निकल गई कि प्रिंसिपल ने इसे मारा है। पापा को गुस्सा आ गई कि क्यों मारा है। तो फिर मैंने झूठ में बोल दिया कि नहीं, उनने 1-2 डंडे मारे थे, वो मैंने गलती से एक की कॉपी फट गई थी मुझसे। तो पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसने, पुष्पेंद्र ने पापा से आके बोल दिया कि संकेत से ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी, तो प्रिंसिपल सर ने इसे बहुत मारा है। पापा ने प्रिंसिपल सर की तो नहीं सुनी, मुझसे पूछने लगे संकेत का घर बताओ, उसके बाप को जाके ही देखता हूँ। भाई पापा को बहुत समझाया, तब जाके तो वो माँ ने, मम्मी ने समझाया। और प्रिंस फिर अगले दिन स्कूल जाता हूँ, The next day. प्रिंसिपल सर मुझे बुलाते हैं कि इधर आ। मैं गया नहीं डर के मारे, मैंने कि ये फिर ना पीट दे बेफालतू में। तो मैं जाता हूँ फिर डर डर के, सॉरी बोलते हैं कि बेटा सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैं भी चकमे में, भाई साहब प्रिंसिपल एक स्टूडेंट से सॉरी बोल रहा है। मैंने नहीं, मैं नहीं मानता कि वाह, ये होता है असली स्वर्ग। क्यों कह रहे उसका पूरा लाल पड़ गया था नीचे। तो मुझे लगा कि वो तूने मारा। मैंने कि सर कोई बात नहीं चलो। फिर मम्मी भी उनसे सॉरी बोलती हैं कि सर मैं गर्म हो गई थी। उन्होंने कही नहीं, आपका तो गर्म होना बनता है, आप इसकी मम्मी हो। ऐसी ऐसी शांत हुआ। फिर उसके बाद ना मैंने उससे बात करी ना उसने मुझसे। तो मतलब आप लोग ये देखो, दोस्त बनाओ पर ऐसे दोस्त बनाओ कि मतलब तुम्हारा साथ दें, तुम्हारे खिलाफ ना हो जाएं। हर छोटी छोटी बात पर तुम्हारा ताने मार रहे हैं, तो मैं ऐसे दोस्त नहीं। मेरे अब भी दोस्त है, केशव है, भरत है, भुवनेश है, बहुत सारे दोस्त हैं। ये इतने अच्छे हैं, हर्षवर्धन, परमजीत, मेरे 5-6 दोस्त इतने बढ़िया हैं, अर्पित वगैरह। मतलब उनसे मैं कुछ कह दूं ना तो वो बुरा नहीं मानते, ना मैं उनकी बातों का बुरा मानता। तो ऐसे बनाओ कि तुम्हारा साथ दें, ना कि तुम्हारे खिलाफ।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बना रहा हूँ और ये अभी मेरी शुरुआत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख देना कि आप मेरी ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं। और मुझे ये भी बताना कि मुझे आगे और किस किस के बारे में, मतलब कैसे कैसे कंटेंट बनाने चाहिए कि मैं, जिससे मतलब मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर बन सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय।